Assalamualaikum. Myself शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, हम ICS क्लास फर्स्ट ईयर उसका स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर स्टार्ट किया हुआ है हमने। क्लास है आपकी ICS फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, क्लास फर्स्ट ईयर है, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है और चैप्टर नंबर 5 है इंडेक्स नंबर्स। ठीक है जी बेटा, प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा है, हमने टाइप्स स्टार्ट की थी इंडेक्स नंबर की, जिसमें हमने सिंपल इंडेक्स नंबर और कंपोजिट इंडेक्स नंबर और एग्रीगेट इंडेक्स नंबर जो है उसको स्टडी करना शुरू किया था। तो बेसिकली आज हम जो है ना उससे आगे अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर जो कि हमने कल पढ़ा उसके मतलब थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर इसकी इंडेक्स नंबर की लिमिटेशन और उसके यूजेस की बात आज हम करेंगे। अच्छा जी, द अनवेटेड एंड वेटेड इंडेक्स नंबर में भी मेजर चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो फिर ये इस तरह से हो गया अनवेटेड इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर, नंबर 2 आ जाएगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, नंबर 3 आ जाएगा वैल्यू इंडेक्स नंबर। ठीक है, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर, इनको आगे चल के हमने डिटेल के साथ पढ़ना है स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि सिंपल अनवेटेड हो या वेटेड इंडेक्स हो नंबर हो, वो 3 तरह के पढ़ जाएंगे। अनवेटेड में भी प्राइस इंडेक्स नंबर है, वेटेड में भी प्राइस इंडेक्स नंबर है, अनवेटेड में भी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, जो वेटेड है उसमें भी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, अनवेटेड में भी वैल्यू और जो है ना वेटेड में भी वैल्यू इंडेक्स नंबर हम स्टडी करेंगे जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, और इसके बाद हम इसके यूजेस पढ़ेंगे। लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, इंडेक्स नंबर की लिमिटेशंस हैं उनको हम स्टडी करने जा रहे हैं। सम लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर आर गिवन बिलो। नंबर 1 है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक इनटू अकाउंट ऑल चेंजेस इन प्रोडक्ट। इट इज़ नॉट पॉसिबल, it is not possible to take into account all changes, to take into account all changes in a product। ये पॉसिबल ही नहीं है कि प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी चेंजेस आ रही हैं उनको एक ही इंडेक्स नंबर में फाइंड कर लिया जाए। ये इसकी लिमिटेशन है इंडेक्स नंबर की, कि मतलब एक प्रोडक्ट के अंदर प्राइस भी चेंज हुई, उसकी क्वांटिटी भी चेंज हुई, उसकी आप ये क्वालिटी भी चेंज हुई, उसकी पैकिंग भी चेंज हुई। ठीक है, तो जब इतनी ज़्यादा चेंजेस एक ही प्रोडक्ट के अंदर आ रही हों तो उनको एट अ टाइम हम एक ही इंडेक्स नंबर के अंदर कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए ये इट इज़ नॉट पॉसिबल होता है। ठीक है, नंबर 2 इसकी लिमिटेशन, ऑल इंडेक्स नंबर आर नॉट suitable for all purpose। नंबर 2 है all index numbers are not suitable all index number are not suitable for all purpose। तमाम पर्पसेस, तमाम मकासद के लिए तमाम इंडेक्स नंबर सूटेबल नहीं होते। ठीक है,
तमाम इंडेक्स नंबर जो है ना, सॉरी, वो ऑल पर्पज़ के लिए सूटेबल नहीं होते। किसी एक मकसद के लिए एक को हम यूज़ कर सकते हैं, उसको दूसरे के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। प्राइस इंडेक्स नंबर है, हम उसमें प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं, क्वांटिटी में क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं। अब क्वांटिटी को कंपेयर करना हो, हम प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला लगा लें तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो उसके लिए बना ही नहीं है, ठीक है। वो इंडेक्स नंबर उसके लिए बना ही नहीं, तो इसलिए इसकी ये भी लिमिटेशन है कि हम जो ना मखसूस काम के लिए मखसूस ही डाटा के लिए मखसूस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं। देयर मे बी एरर इन द चॉइस ऑफ बेस पीरियड। नंबर 3 है, देयर मे बी एरर इन द चॉइस ऑफ बेस ईयर, कि बेस ईयर की चॉइस करने के लिए हमें इंडेक्स नंबर में एरर आ जाता है। देखें, बेस ईयर अगर हम फर्स्ट को रख लेते हैं, किसी ऐसे ईयर को रख लेते हैं जिसमें प्राइस बहुत लो थी, किसी भी वजह से, उसमें हो सकता है उस साल में फ्लड आया हो, जैसे उस साल में जो ना कता साली पड़ी हो जिसकी वजह से प्राइस कम थी, तो हमने उसके साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया दूसरे ईयर्स को, तो इस तरह से जो एरर है वो उसमें आएगा। बेस ईयर की चॉइस में एरर की वजह से इंडेक्स नंबर सही कैलकुलेट नहीं होते, ये भी इसकी एक लिमिटेशन होती है इंडेक्स नंबर की, ठीक है। नंबर 4 है, देयर आर सिंपली रफ इंडिकेशन ऑफ द रिलेटिव चेंज। देयर आर सिंपली रफ there are simply rough indication of the relative changes। रिलेटिव चेंजेस के लिए जो इंडिकेशन होगी वो रफली इंडिकेशन देता है, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। नंबर 5, पांचवी जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है, डिफरेंट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर गेव डिफरेंट रिजल्ट। different method of construction of index number gave different मुख्तलिफ जो मेथड हैं इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के, वो मुख्तलिफ रिजल्ट देते हैं। जैसा देखें, एक किस्म का ही हमारे पास एक ही तरह का डाटा, हमने उसके लिए इंडेक्स नंबर फाइंड किया, डिफरेंट मेथड लगाए, डिफरेंट मेथड लगाने से हमारे पास एक ही रिजल्ट नहीं बल्कि डिफरेंट रिजल्ट आएगा। तो ये 5 थी लिमिटेशन किसी भी इंडेक्स नंबर की, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। इंडेक्स नंबर के अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेस के, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर के हैं, या इंडेक्स नंबर कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। ये थी इसकी लिमिटेशन मतलब ये वो एरिया थे जहाँ पे इंडेक्स नंबर का आंसर रॉन्ग आ सकता है, जहाँ पे इंडेक्स नंबर एप्लीकेबल नहीं है, और जहाँ पे एक इंडेक्स नंबर एप्लीकेबल हो दूसरा वहाँ पे नहीं लगाया जा सकता। तो ये थी इसकी लिमिटेशन। अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। नंबर 1, the price index numbers are used to measure the average price change. The price index numbers, the price index numbers are used, ठीक है जी। the price index number are used to measure the average price change in a commodity,
द प्राइस इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर द एवरेज चेंज इन अ कमोडिटी। ठीक है, किसी भी कमोडिटी, किसी भी चीज़ के अंदर जो प्राइस इंडेक्स नंबर्स होते हैं वो एवरेज चेंज और ग्रुप ऑफ कमोडिटी देते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, ये था पहला यूज़ इसका। नंबर 2, यूज़ नंबर 2 है इंडेक्स नंबर का, द प्राइस इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर द बाइंग पावर ऑफ द मनी। प्राइस इंडेक्स नंबर are used to measure the price index number are used to measure the buying power of money। ठीक है, जो रकम है उसकी कुव्वत ख़रीद को अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्राइस इंडेक्स नंबर यूज़ होते हैं। उसमें पता चलता है कि देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। जैसा कि आज की जो हम घी की प्राइस देखते हैं 200 लगा लें, इसको 2000 के साथ कंपेयर करना चाहें तो हमें पता चला अगर 2000 के अंदर उसकी प्राइस थी 1 kg की 80 रुपीज़, अब 200 है, तो हमें पता चला कि जो रुपये की मनी की कुव्वत ख़रीद है वो कम हुई है कि हमें 1 kg घी के लिए पहले जो 80 रुपीज़ देने पड़ते थे, अब उसी 1 kg घी के लिए हमें 200 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ से हम प्राइस इंडेक्स नंबर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बाइंग पावर ऑफ मनी है वो क्या है। ठीक है, तो ये भी एक इसका यूज़ है इंडेक्स नंबर का। नेक्स्ट देखिएगा, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आर यूज टू फैक्टर टू कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ inflation or deflation by the government as these measure are the change in the price of consumer goods। the consumer price index number 3 है the consumer price index number CPI। ठीक है, the consumer price index number CPI are used as a factor to cancel out the effect of inflation or deflation अफरात ज़र और तफरीत ज़र का जो इफ़ेक्ट होता है उसको ख़त्म करने के लिए भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ठीक है, बाय द गवर्नमेंट एज दीज measures the changes in the price of consumer goods as these measure the changes in the price of price of consumer goods। तो ये था इसका तीसरा यूज़ जो है इंडेक्स नंबर का, कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स होते हैं इनको हम यूज़ करते हैं एक फैक्टर के तौर पे जो कि कैंसल आउट करता है इफ़ेक्ट को, किसके इफ़ेक्ट को, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मतलब अफरात ज़र और तफरीत ज़र के। ठीक है जी,
असर को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट लेवल पे ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद है द होल प्राइस इंडेक्स नंबर WPI। इसका चौथा यूज़ द होल प्राइस इंडेक्स नंबर यूज़ नंबर 4 है द होल प्राइस इंडेक्स नंबर WPI the whole price index number are used as a fact whole price index number help in the adjustment or contract price adjustment of contract price and payments by the government as these payment by industrial organization. होल प्राइस इंडेक्स नंबर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ प्राइस कॉन्टैक्ट बाय एंड पेमेंट बाय द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए ये यूज़फुल है, हेल्पफुल है जो ना होल प्राइस इंडेक्स नंबर। इसके बाद है द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर द चेंज इन द क्वांटिटीज। The quantity index number is used to compare the quantity produced थोड़ा सा गलत हो गया था। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज यूज टू measure the change in the quantity produced ठीक है जी, consumed or purchased sold, export or import। ये है जी इसका यूज़ नंबर 5 इंडेक्स नंबर का। द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज यूज टू मेजर द चेंज इन द क्वांटिटी प्रोड्यूस और कंज्यूम्ड, ठीक है, परचेज, सोल्ड, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है। ये इसका यूज़ नंबर 5 था। 6 देखिएगा द इंडेक्स नंबर आर हेल्पफुल फॉर द इकोनॉमिस्ट एंड बिजनेसमैन। यूज़ नंबर 6 इसका पढ़ने जा रहे हैं हम। द इंडेक्स नंबर index numbers are helpful for the index numbers are helpful for
द इकोनॉमिस्ट and the businessman to describe the existing condition and help plan near future. जितने भी इंडेक्स नंबर हैं वो हेल्पफुल होते हैं इकोनॉमिस्ट के लिए, बिजनेसमैन के, टू डिस्क्राइब द एग्जिस्टिंग कंडीशन। उनको पता चल जाता है कि एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है, हमें फ्यूचर में क्या प्लान करना चाहिए, हमें करीब में कौन सी चीज़ें लॉन्च करनी चाहिए जिनकी वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है ना वो लॉन्च होगा, जो सेल के लिए जाएगा तो बिक जाएगा, या हमारी जो प्रोडक्ट है वो चलेगी, मतलब कि हमारा कारोबार जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, इसके लिए इंडेक्स नंबर हेल्पफुल होते हैं। नंबर 7 है द इंडेक्स नंबर ऑफ import and export prices help to measure changes in terms of trade of country। लिख सकते हैं इंडेक्स numbers are helpful for the trade of a कंट्री। किसी भी मुल्क की ट्रेड में हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को देखना है, उसके अंदर आने वाली चेंजेस को देखना है, तो उसके लिए भी हमारे जो इंडेक्स नंबर हैं वो हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये थे इसके यूजेस और लिमिटेशन। ठीक है, यूजेस में आपने पढ़े हैं, मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये प्राइस इंडेक्स नंबर जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। मेजरिंग एवरेज प्राइस ऑफ कमोडिटीज़, ठीक है, और ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़। नंबर 2 हमने पढ़ा कि प्राइस इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर द बाइंग पावर ऑफ मनी। हम जो बाइंग पावर है मनी की उसको भी इंडेक्स नंबर की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 3 था द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI यूज टू फैक्टर टू कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इनके इफेक्ट को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, इसको एडजस्टमेंट ऑफ प्राइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को क्वांटिटी मेजर करने के लिए किस में क्या चेंजिंग हुई है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इंडेक्स नंबर आर हेल्पफुल फॉर द इकोनॉमिस्ट एंड बिजनेसमैन। और फिर हमने पढ़ा लास्ट में कि इंडेक्स नंबर आर हेल्पफुल फॉर द ट्रेड ऑफ द कंट्री। कंट्री की ट्रेड जो बैनुल-अक़वामी तजारत है उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डाटा किस तरह का है, कितनी इंपोर्ट हुई है, कितनी एक्सपोर्ट हुई है, उसको पढ़ने के लिए भी इंडेक्स नंबर को समझने के लिए भी इंडेक्स नंबर हेल्पफुल होते हैं। तो ये थे बेटा जी यूजेस और लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब इंडेक्स नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन क्योंकि हम इसका पढ़ चुके हैं, उसमें हमने कुछ चीज़ें जो उसमें मतलब उस लेक्चर में रह गई थी इंडेक्स नंबर की, क्योंकि अब आगे हम शुरू करने जा रहे हैं इसके जो है ना वो इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन को। ठीक है ना, प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, फिर हम वेटेड इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करेंगे। और वैल्यू इंडेक्स की बात की थी हमने, उस वैल्यू इंडेक्स का फार्मूला भी हम पढ़ेंगे आज। ठीक है जी, असल में जो इंडेक्स नंबर जो हम पढ़ रहे हैं ये आपके रिलेटिव चेंज को मेजर करते हैं। ठीक है ना, इंडेक्स नंबर क्या करते हैं, हमें चेंज मेजर करके देते हैं विद रिस्पेक्ट टू बेस पीरियड। इसमें फिक्स बेस मेथड भी होता है, चेन बेस मेथड भी होता है। अब फिक्स बेस और चेन बेस मेथड में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूं। अब देखें, अगर हम किसी भी एक ईयर को बेस ईयर फिक्स कर देते हैं और उसको दूसरे ईयर के साथ कंपेयर करते जाते हैं उसको बेस ईयर रख के, तो वो बेस फिक्स है तो फिक्स बेस मेथड आ जाएगा। लेकिन चेन बेस मेथड के अंदर क्या होता है कि जैसे कि देखिएगा फिक्स बेस और चेन बेस के अंदर फ़र्क, ये ईयर्स हैं लेट्स सपोज, और ये प्राइस है।
90 90 है, इधर 85 है, इधर 89 है, 92 है, 100 है, 120 है, 1991 आ गया, 1992, 1993, 1994। बेस ईयर अगर हम इसको रखते हैं, इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं, ठीक है, और 90 को हम बेस ईयर रखते हैं, फिक्स बेस, ये मैं कह रहा हूँ फिक्स बेस मेथड। पहले फिक्स बेस मेथड देखिएगा, तो पहला तो आपको पता है कि इंडेक्स नंबर ऑलवेज 100 ही लिया जाता है। उसके बाद 85 क्योंकि बेस ईयर की प्राइस कितनी है 85 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर 92/85, 100/85, फिर 120/85। इस तरीके से हमारे पास जो इंडेक्स नंबर होगा फिक्स बेस मेथड है कि देखिए बेस फिक्स है 85 85 85 85, मतलब इसकी बेस फिक्स करके हमने इंडेक्स नंबर फाइंड किया। अब चेन बेस, ये एक मेथड है जिसमें इंडेक्स नंबर ही फाइंड किया जाता है, लेकिन चेन बेस मेथड से। लेट्स सपोज यही डाटा हम ले लेते हैं, ईयर्स, प्राइस है और इंडेक्स नंबर। नाइनटीन 90 है, 1991 है, 1992 है, 1993 है, 1994 है, ठीक है जी। प्राइजेस भी वही ले लेते हैं, 85 है, 89 है, 92 है, 100 है, 91। ये प्राइसेस अब हम कर रहे हैं चेन बेस मेथड से। यहाँ पे देखिएगा बेस फिक्स थी, यहाँ पे फिक्स नहीं है। इसके लिए तो पहला तो आपको पता है कि 100 ही आना है, दूसरे के लिए 89/85 मल्टीप्लाई बाय 100, तीसरे के लिए 92 इसका प्रीवियस ईयर बेस, चेन बेस में इस तरह से होगा। अब अगर 100 के लिए करना है तो इसका प्रीवियस है 92, 120 के लिए करना है तो उसका प्रीवियस है 100, ठीक है। अब देखें इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें बेस फिक्स थी तो फिक्स बेस मेथड, इसमें बेस चेंज हो रही है तो चेन बेस मेथड। एक चेन के साथ बेस जो है ना चेंज होती जा रही है, ठीक है। ये इन दोनों में फ़र्क आता है, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन एक ही है, मेथड चेंज करें तो हमने पढ़ा था इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी और हमने इसकी लिमिटेशन में भी पढ़ा था कि अगर हम मेथड चेंज करेंगे तो इंडेक्स नंबर के आंसर चेंज आएंगे। आप इनको कैलकुलेटर से इंडेक्स नंबर निकाल के देख लें, ये भी निकाल के देख लें, आंसर आपको चेंज नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिटेशन में हम पढ़ के आए हैं कि अगर हम मेथड को चेंज कर देते हैं, ठीक है, मेथड चेंज करने से जो क्या होगा इंडेक्स नंबर की वैल्यूज़ भी, रिजल्ट भी चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन एक ही है आपके पास, सिंपल इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है। सिंपल इंडेक्स नंबर हमने फाइंड किया, मेथड चेंज किया कि फिक्स बेस मेथड से कर दिया, एक चेन बेस मेथड से कर दिया। लेट्स सपोज इसी क्वेश्चन को मैं 92 अगर बेस ईयर लेके करता हूँ तो फिर क्या होगा, 90 ये ईयर्स आ जाएंगे, प्राइस और प्राइजेज हैं और इंडेक्स नंबर IN। अच्छा देखिएगा 1991, 1992, 1993, 1994, इसमें 85, 89, 92, 100, 120। अब देखिएगा बेस ईयर मैंने चेंज किया फिर भी मेथड वही है, फिक्स बेस मेथड ही है। बेस ईयर चेंज करूंगा फिर भी रिजल्ट के अंदर फ़र्क आएगा। इससे भी क्या होगा, मैंने 1992 को रखा तो इसके सामने 100 आइएगा। इसको करेंगे हम 1992 को तो 92 मल्टीप्लाई बाय 100, 120/92 मल्टीप्लाई बाय 100, 85/92 मल्टीप्लाई बाय 100, 89/92 मल्टीप्लाई बाय 100,
तो देखिएगा इनके जो आंसर हैं वो डिफरेंट आएंगे। मेथड भी सेम है, फिक्स बेस मेथड, और हमने जस्ट क्या किया है कि बेस ईयर को चेंज कर दिया। बेस ईयर अब यहाँ पे 1992 रखा है। बेस ईयर चेंज करने से भी रिज़ल्ट सेम नहीं आते, ठीक है। तो ये था बेटा जी बेसिकली आज का आपका लेक्चर। तो इसमें हमने, मैं आपको रिपीट कर दूं कि जो हमने ओवरव्यू दे दूं, इसमें हमने लिमिटेशन, उसके बाद यूजेस, और हमने डिफरेंस पढ़ा फिक्स और चेन बेस मेथड के अंदर, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ तक ही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।